सो गाइज़ आज की क्लास है 29। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्लीव्स की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। कल की क्लास में हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी, सिंपल सादा ब्लाउज़। देखिए, मैं हमेशा डिटेल में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप 6.5 शोल्डर पे इतना डीप नेक बना रहे हो, ऊपर से ब्रॉड बना रहे हो, कहीं तीरा लटकेगा तो नहीं। तो पहले आप रिज़ल्ट देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन करना। अभी तो आपने रिज़ल्ट नहीं देखा तो क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। मैं आपको फुल शोल्डर पे डीप नेक ब्लाउज़ भी बना के दिखा सकती हूँ, क्योंकि शोल्डर का ज़्यादा महत्व नहीं है कि कम रखेंगे तो, क्योंकि अगर पूरी दुनिया जब कम रख रही है तो क्यों गिर रहे हैं उसके, नहीं गिरने चाहिए कम कर रखने से, अगर ऐसा होता तो। लेकिन मैं आपको फुल शोल्डर पे भी बना के दिखाऊंगी एक दिन, तो आप थोड़ा रिज़ल्ट का वेट करें, सीखें, समझें। तो चलिए स्लीव्स की कटिंग करते हैं। जो मैंने मेज़रमेंट लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव की कटिंग करेंगे, और ब्लाउज़ के आर्म होल और स्लीव के आर्म होल को मैच करना भी सीखेंगे, ताकि आपकी स्लीव कभी छोटी ना पड़े ब्लाउज़ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है ये आप देख सकते हैं वैसा ही है जैसा हमने कल ब्लाउज़ की कटिंग की थी, डबल फोल्ड में है। ठीक है, अब इसे हम 4 फोल्ड में करेंगे। कपड़े को कैसे करेंगे, इस तरह से आपने 4 फोल्ड में रखना है। जो आपको स्लीव को ये 4 फोल्ड में किस हिसाब से रखना है वो समझते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया। सबसे पहले समझना है ये है बंद साइड, ये है ओपन साइड, और ये कपड़ा 4 फोल्ड में 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, मेरी और बंद साइड है। सबसे पहले कॉटन ब्लाउज़ है तो नीचे हमें तुरपाई मार्जिन चाहिए फोल्ड करने का। कितना मैं रखूँगी यहाँ पे, कम से कम 2 इंच का, कम 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ मैं, 1.25। ठीक है, आप यहाँ पे 1.5-2 रख सकते हो, आपका चॉइस है। कपड़ा कम है तो अलग से भी फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये तो अंदर ही फोल्ड होना है। अब मेरी रेडी लेंथ है 6.5, सॉरी मेरी स्लीव्स की लेंथ है 6, मैं रखूँगी 6.5, कारण ½ इंच मेरा ऊपर जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा, रेडी 6 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। इंची टेप को ऐसे ही रखेंगे फ़िलहाल। अब मैं यहाँ पे छोटी 4 या 5 स्लीव में मैं 2.5 डाउन करती हूँ, बड़ी में मैं 3 करती हूँ, पर ये बीच का है तो मैं यहाँ 2.25 पे डाउन करूँगी। ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गोलाई मेरी कितनी है, 6 पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे कितना लेंगे, 7। ठीक है, 1 इंच बढ़ा के इसको यहाँ मिला देंगे। इसको 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन लेना है, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, गोलाई करेंगे यहाँ से 2.5, फिर एक इसके बीच का निशान, यहाँ से इस तरह से हल्के हाथ से प्यार से लेकर आएंगे इसको और यहाँ मिक्स कर देंगे। फिर एक और लाएंगे, गैपिंग करते हुए पत्ते की शेप बनाएंगे, यहाँ मिक्स, यहाँ भी मिक्स, और यहाँ बीच में इसकी गैपिंग रहेगी। ठीक है, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो ये हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ब्लाउज़ है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारी स्लीव छोटी ना पड़े। ये जो प्लेट है हमने इस तरह से इसे रख लेना है फ़िलहाल के लिए। अब मैं, ये तो हमारा ½ इंच हो गया, ½ इंच मेरा यहाँ शोल्डर में जाएगा, तो मेरा टोटल फ़िलहाल होना चाहिए 8.5 के करीब। मेज़र कर लेते हैं एक बार। मेरा ये 8.5 में 1 पॉइंट कम है, जैसे कि मैंने कल की क्लास में कहा था। तो मुझे ½ इंच मेरा यहाँ चला जाएगा, मुझे 8 रेडी मिल जाएगा, जो कि मेरा एक्चुअल है 16 का हाफ मुझे मिल गया। इतना ही मुझे स्लीव्स में भी चाहिए ताकि मेरी स्लीव छोटी ना पड़े। तो हम यहाँ से मेज़र करेंगे और इस तरह से हमें 8 कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें तो कोई प्लेट डलनी नहीं है, इसमें तो हमें पूरा पूरा चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। मेरा मिल गया मुझे पूरा पूरा, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट 8 मिल गया। आप फिर से आप चाहें तो इस तरह से मेज़र कर सकते हो। ये देखो मेरा ये कंप्लीट 8 मुझे मिल गया। अब ये ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। अगर आपका ये छोटा बड़ा आ रहा है तो आपने क्या करना है, स्लीव्स को नहीं छेड़ना है, आपने ब्लाउज़ में सेट करना है। पहले तो आप दोनों मैच करके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और आपको स्लीव्स में ही लग रहा है कि मेरा उसमें बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपने ये ऐसे नीचे को ले जाना है। इससे क्या होगा, नीचे ले जाने से ये चीज़ बढ़ जाएगी, ऊपर ले जाने से छोटी हो जाएगी। ठीक है, बस जैसे इसमें किया था चेस्ट लाइन ऊपर नीचे करके। ये आर्म होल का ना कोई चार्ट नहीं है, चार्ट क्योंकि बॉडी का सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। इस पे काम करो, आपको चार्ट की क्या ज़रूरत, बस कटिंग कर दो। ठीक है, ये मेरी स्लीव्स कट हो गई, यहाँ पे भी कट लगाएंगे। ठीक है, अब इसके हमने 2 पार्ट, ध्यान से देखें। अभी मैं क्या कर रही हूँ, दोनों की ये 2 स्लीव्स अभी मैंने अलग नहीं किया, इनकी जो सीधी सतह है ये अंदर की ओर है, ये उल्टी सतह है, तो इसकी अब हमने करनी है कटिंग, मात्र 2 पार्ट में, सिर्फ 2 में। बस अब यहाँ और यहाँ निशान लगा देंगे, ये हम स्टिचिंग में समझेंगे क्यों लगाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मार्जिन लिया है, फोल्ड मार्जिन 1/2 इंच मेरा स्टिचिंग में जाएगा, मुझे रेडी 6 मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये मुझे 6 मिल गया, बाकी हमारा इधर फोल्ड होगा, इधर स्टिच में जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये मार्जिन की है। ठीक है, और ये हमने तिरछा क्यों लिया, ताकि हमारा जब ये फोल्ड हो तो ये इससे मैच हो, ना कि ये ऐसे हो। ठीक है, बस ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस, आज की क्लास में हमने सीखा स्लीव्स की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। कल की क्लास में हम करेंगे इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग, जो कि बहुत आसान तरीके से रहेगी। देखिए, आप जल्दीबाजी ना करें, जैसा मैं सिखा रही हूँ वैसा आप सीखें, डिटेल में सीखें, समझें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप इतना ब्रॉड नेक बना रहे हो, इतना डीप नेक बना रहे हो, पर मैंने कहा ना कि रिज़ल्ट का थोड़ा वेट करो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।